मूल चुका करके और मैंने गिरजा को पालो रे। तार भेड़ियन ने जाने कब को दाव निकालो रे। और जाने के बिटिया को ना मैया में गिराऊंगी। और गले बांध के बिटिया को नदिया में गिर जाऊंगी। आज मैया रोने लगी, आंगन में लोटी लोटी फिर रही थी। आज इधर देखा मैया पार्वती ने कि मेरी माँ रो रही है, तो आज पार्वती उनके पास पहुंची। पार्वती कहने लगी मैया तुम क्यों रो रही हो? कि लाली तुम नहीं जानती हो तुम्हारे लिए जो दूल्हा आया है ना लड़का वो बूढ़ा है। सुना नहीं तुमने? आज पार्वती समझा के बोली माँ तुम ये कैसी बातें करती हो, गलत बात मत सोचो। वो भोला है। और क्या कही पार्वती ने कि असली गुड़ के पारखी कहाँ और सूरत पे नजरी उठाते हैं। करने वाले कब ठाट बाट से आते हैं। और मैया भोला की क्षमता पा जाए है भाग्य कहाँ ससु कर का जो खीरी हवन की खा जाए। मैया मेरे दिल के वरदान समय हंसी हंसी के बिताऊंगी। मैया मेरे दिल के वरदान समय हंसी हंसी के बिताऊंगी। मेरे भगवत प्रेमियों आज मैया पार्वती ने अपनी मैया से कह दिया माँ
असली गुण के पारखी कहाँ सूरत पर नजर उठाते हैं, और दिल की कीमत करने वाले कब ठाट बाट से आते हैं। तीनों लोकों में ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरे भोला की क्षमता को पा जाए। हैं? मेरे भोला बहुत कुछ है माँ, ये रोना बंद कर दे। आज पार्वती ने अपनी मैया को समझाया तो आज मैया मैना मान गई। ठीक है ललित, तू ही ना मानते तो कोई खाए। आज का भाव, आज भोलेनाथ की बारात चढ़ के आई। उसके बाद में सुबह हुआ। भगवत प्रेमियों धीमे धीमे तो जब समय व्यतीत हुआ ना, तो बारात जन्माशय में है। अब जन्माशय में से दूल्हा बुलाओ सवेरे। भोलेनाथ आए, सो भोलेनाथ आए, सो गांव की सब माता बहनन ने देखे ना, सो कहने लगी बहना रात बाद दूल्हा ना दूल्हा बदलेगा। और काजी जी दूल्हा बदलेगा और राजने की बातें को कहे बदलेगा। क्यों कि रात में तो ऐसा बूढ़ा लगे रहो। सही कह रही हूँ जीजी, अगर हम तुम्हारी बातें होती ना तो पूरे गांव में चबौगा बच जाते, पर राजने की बात है को कहे। सही बात है, कोई नहीं कहे। आज भोलेनाथ मंडप पर आए। आज मंडप पे आए भगवत प्रेमियों तो कहां तक बताएं, इतने सुंदर लग रहे हैं। अब तो उनको देख करके सभी नगर निवासी मोहित हो रहे हैं। सब बड़े प्रसन्न हैं। और आगे बढ़ करके आज भोलेनाथ का कन्यादान हुआ। सब माता बहनों ने कन्यादान लिया। कन्यादान होने के बाद में भामरे पड़वे को नंबर लगो। जब भामरे पड़ने का नंबर लगा भगवत प्रेमियों, तो पार्वती खड़ी हो गई। कहने लगी भोला ऐसे शादी ना होगी तो कैसे होगी? शादी हमारी तुमसे है रही है। जिन नहर में नाग उड़ारे हो जाते ना है रही, जाए उतारो है। सो पार्वती ने कही ना, तो भोलेनाथ ने अपने नारी गर्दन में से आज वो नाग देवता उतारे और ऐसे करके मंडप में जो गूथ बनते है ना, कर्री करके गांठ लगाए दे। बेई नाग हुए भोले बाबा को गूथ बनते हुए सो है। फिर कही के तो अब तैयार है जाओ के भाई ना रुको तो कि जी चंद्रमा उतारो जाते थोरू माई शादी है नहीं तुम तो है रही है। तो चंद्रमा उतारे के डब्बू के नीचे दावे दे सरैया दरिया थे हैं रख दे चंद्रमा। फिर कही अब का जो गंगा जी उतारो। सो गंगा जी उतारी गई, कढ़ाई रखी गई। कन्यादान वगैरह होता है ना, तो दूल्हा दुल्हन के सामने कढ़ाई रखी जाती है, पानी वहां में जल होता है ना, तो जो कहते हैं इत गंगा बित जमुना बीच में फलाने फलाने है। तो गंगा जी को भी उतार करके रखवा दिया। भोले बाबा के साथ में भामरे पड़ी। तो मेरे भगवत प्रेमियों अब वहां पर कहा गया ऐसा करो लड़की को बाएं अंग बिठाओ तब विवाह संपन्न होगा। तो पार्वती वाम अंग नहीं आ रही हैं। क्यों कि बोला पहले हमें वचन दो तब हम तुम्हारे वाम अंग आएंगे। क्यों कि जब तक लड़की वाम अंग नहीं आती है तब तक लड़की बाप की कुंवारी कन्या होती है, और जब लड़की पति की बाईं अंग आ जाती है तो पति की दुल्हन हो जाती है। तो पार्वती आगे ना बढ़ रही, कह रही है नहीं भोला पहले भाई चालाकी में हम बनाए पड़ेंगे हैं, बहुत समय बिताओ हमने।
और क्या बोले, क्या चाहती हो कि हमें वरदान दो, क्या दें बोलो, मांगो। तो आज पार्वती ने कहा, बोला हमें वो वरदान दो कि पत्नी पर जिंदगी में यदि कोई गलती बन जाए तो बिना बजाए उसे सजा नहीं देनी चाहिए। ठीक है। और महाराज ऐसा करो, दूसरा वरदान ये दे दो, तुम कहीं जाओ तो अपने संग ले जाओ हमें। शर्त मंजूर हो तो बता। ठीक है, संग ही ले जाएंगे। कहीं से यदि तुम गैया छिरिया बुकरिया खरीदो तो बिना हमारे पूछे कोई काम ना करोगे। ठीक है। और बताएं, तुम कभी भी हमें छोड़ करके नहीं जाओगे। हमें विपत्ति कितनी भी आ जाए, कितना भी समय खराब आ जाए, कितनी भी हमसे गलती हो जाए भोला, लेकिन हमें पीठ नहीं दोगे। ठीक है पार्वती। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज भोला कहने लगे, पार्वती तुम तो मांग रही हो लेकिन हमें तो कुछ दो। तो आज भोला ने पार्वती से मांगे, कही के सुनो कि देखो पार्वती, कभी भी स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्यों महाराज? आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। और कभी ऐसी विपत्ति आ जाए, घर में आग लग जाए, तो क्या घर में जल करके मर जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई विपत्ति आ जाए तो घर से बाहर निकलो नहीं, घर के अंदर ही रहो। अपने पति की खुशी में खुशी रखो। आजकल की पत्नियां, पति सोए जाएं, आराम कर रहे हो ना, तो बेरे बेरे तो कहेंगी देखो कैसे धरे हैं, कैसे धरे हैं। लेकिन भोलेनाथ कह रहे हैं, पार्वती कभी भी सोते हुए पति को कभी जगाना नहीं चाहिए। ये पतिव्रता नारी का धर्म होता है। और महाराज, जिंदगी में कभी भी बिना पूछे अपने पति से किसी के घर नहीं जाना चाहिए। ऐसे वचन मांग रहे हैं मेरे भगवत प्रेमियों। आज ऐसे वचन मांगे तो आज भोलेनाथ प्रसन्न हुए, मैया पार्वती भी प्रसन्न हुई। आज ये बामंग आ गई। तो इधर क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों? महाराज हेमांचल ने अपनी बिटिया की सगाई बड़ी अच्छी तरह से भोलेनाथ के साथ में की। और भोलेनाथ कहने लगे, अब हमें जाने की इजाजत दो। तो भोलेनाथ पार्वती को लेकर के जब चले हैं, तो आज पार्वती अपनी मैया से कहने लगी, माँ आज मैं तेरे आंगन में हंसते खेलते बड़ी हुई थी अभी तक, अब मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूँ माँ, मुझे